मिक्स मायास्मेटिक डिसीज़। सो मिक्स मायास्मेटिक डिसीज़ 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो जो सोरिक मायाज़म है, सोरिक मायाज़म इज़ मोस्ट एंशिएंट मायाज़म, सबसे पहला एंशिएंट मायाज़म है ना। हालांकि इसकी डिस्कवरी काफ़ी बाद में हुई थी, सबसे आखिरी में इसकी डिस्कवरी हुई थी, लेकिन सबसे एंशिएंट मायाज़म की बात करें तो वो सोरिक मायाज़म that has penetrated several constitution and passed through several generation to generation miasm travel करते हैं, है ना। तो every one on these earth is infected by these miasm। तो अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो सब लोग सोरिक मायाज़म से अफेक्टेड है। सोरा प्रोड्यूस फंक्शनल डिसऑर्डर, हम जानते हैं कि सोरा में फंक्शनल डिसऑर्डर होते हैं। The structural especially extensive structural changes and pathological abnormality result when SORA combine with the other two miasm। तो जब भी सोरा मायाज़म कंबाइन हो जाता है साइकोसिस या सिफिलिस के साथ, तब हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे या पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिल सकती है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीज़। जो सोरा कंबाइन होता है अगर साइकोसिस या सिफिलिस के साथ, तभी स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, तभी पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ आएगी, नहीं तो सोरा की वजह से केवल फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बनती है। ड्यू टू सच कॉम्बिनेशन द एडवांसमेंट ऑफ disease occurs, uh, but manifestation in majority of cases will be limited to one miasm only, which we in our practice call the dominant miasm। तो हम जब प्रैक्टिस की बात करते हैं तो इसमें डोमिनेटिंग मायाज़म के ही सिम्टम्स मिलते हैं, मैनिफेस्टेशन केवल एक मायाज़म के डोमिनेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू chronic disease, after the initial antisoric treatment, the dominant miasm has to be treated with the appropriate remedy। तो जब एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बाद हमें उस डोमिनेट मायाज़म को अप्रोप्रिएट रेमेडी से ट्रीट करना चाहिए। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पैथोलॉजिकल स्टेट आर द रिजल्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ मिक्स मायाज़म। तो जो पैथोलॉजिकल स्टेट, ऐसी पैथोलॉजिकल स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो किसका रिजल्ट है? मिक्स मायाज़म का। जैसे कैंसर एंड सोरियासिस, ये मिक्स मायाज़म है। द डोमिनेंट मायाज़म फॉर दिस स्टेट हैज़ टू बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ मायाज़मेटिक इंडिकेशन एग्जिबिटेड बाय द पेशेंट। यानी कि डोमिनेंट मायाज़म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी हम उसका, जो कि मायाज़म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मियाज़मेटिक इंडिकेशन पेशेंट जो देगा सिम्टम्स के रूप में, उससे अपन डोमिनेंट मायाज़म पता करेंगे। द एंटी मायाज़मेटिक रेमेडी टू दैट डोमिनेंट मायाज़म हैज़ टू बी एडमिनिस्टर। दीज रेमेडी विल रिमूव द सिम्टम्स पेनिट्रेटिंग द डोमिनेंट मायाज़म। तो जब उसको इस तरीके की रेमेडी देंगे तो वो डोमिनेंट मायाज़म क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। सेवरल एंटी मायाज़मेटिक रेमेडीज़ देंगे सक्सेशन में, हैज़ टू एडमिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द देन एग्जिस्टिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम। टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेस पे सक्सेशन में एंटी मायाज़मेटिक रेमेडीज़ देते जाना है। फाइनली एंटीसोरिक ट्रीटमेंट लास्ट में हमें देना होगा। लास्ट टाइम में तो एंटीसोरिक देना ही, तभी जाके कंप्लीट क्योर होगा। एच ए रॉबर्ट कहते हैं कि जब हम इन ट्रीटिंग द कंबाइंड स्टिग्मेटा द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मस्ट बी ट्रीटेड फर्स्ट। जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग है उसको सबसे पहले ट्रीट करो। सिंस वी बेस आवर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट अपॉन सिम्टम सिमिलैरिटी, व्हेन सोरा इज प्रेजेंट सोरा विल बी द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इन द सिम्टम टोटलिटी इन द अर्लियर मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे बोला है कि जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग है उसको फर्स्ट ट्रीट करो, ठीक है। और हमारा ट्रीटमेंट जो है वो सिमिलैरिटी पर बेस्ड है। तो सोरा अगर प्रेजेंट है तो हमें सोरा विल बी द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, सोरा मोस्ट आउटस्टैंडिंग सिम्टम होता है उसके टोटलिटी में। तो अर्लियर मैनिफेस्टेशन उसके देखते हैं। दिस मैनिफेस्टेशन मस्ट बी ट्रीटेड फर्स्ट, तो उसको पहले रिडिकेट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट मोस्ट पोटेंट डिस्क्रेशिया जो भी होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा सिम्टमेटोलॉजी के रूप में, फिर उसको ट्रीट करेंगे। फिर ईच टाइम ट्रीटिंग द मोस्ट डोमिनेंट स्टिग्मेटा, मोस्ट डोमिनेटिंग स्टिग्मेटा को ट्रीट करना है, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस करता है आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन के रूप में। पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट्स वेरी रेयरली टेक प्लेस अंडर द प्योरली सोरिक। तो प्योर सोरा में कभी भी पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं देखने को मिलते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन दीज टेंट यूनाइटेड विद अदर स्टिग्मेटा दैट पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन तभी आएगी जब सोरा कंबाइन विद साइकोसिस सिफिलिस। Another important mixed miasmatic condition is the tubercular miasm. Tubercular patient is manifesting the union of syphilitic and soric dyscrasia। तो ट्यूबरकुलर में दो चीज़ें रहती हैं, सॉरिक एंड सिफिलिटिक, तो उसको सूडोसोरा भी कहते हैं।
तो ट्यूबरकुलर में 2 चीज़ें रहेगी, सोरा और सिफिलिस, यानी इसको सूडोसोरा भी कहते हैं। और जब साइकोसिस और सोरा कंबाइन होता है तो वी गेट द राइट सोइल फॉर वल्वुलर एंड कार्डियक डिस्टर्बेंस। तो जब भी हमें कार्डियक डिस्टर्बेंस के केस मिलते हैं, वल्वुलर हार्ट डिसीज़ के केस मिलते हैं, यानी सोरा कंबाइन हो चुका है किससे, साइकोसिस से। यहाँ पे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर चेंजेस आ रहे हैं, है ना। अब इसका ट्रीटमेंट, तो जब सोरा सिफिलिस के साथ कंबाइन होता है यानी ट्यूबरकुलर माइजम है, यानी सूडोसोरा भी कहते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देंगे। डोमिनेंट माइजम अगर सोरा है तो एंटीसोरिक सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस में एंटीसोरिक। फिर जब सोरिक सिम्टम जो है रिमूव हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, तो एंटीसिप्लिटिक रेमेडी देंगे और फिर लास्ट में एंटीसोरिक रेमेडी देंगे कंप्लीट क्योर करने के लिए। फिर सोरा साइकोसिस है तो सबसे पहले एंटीसोरिक, जो कि डोमिनेंट माइजम के बेस पे एंटीसोरिक देंगे। फिर सोरिक सिम्टम जब रिमूव हो जाएंगे तब एंटीसाइकोटिक रेमेडी एडमिनिस्टर करेंगे सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पे। फिर एंटीसोरिक लास्ट में देंगे ताकि कंप्लीट क्योर हो जाए। जब सोरा सिफिलिस के साथ कंबाइन होता है और साइकोसिस, सोरा सिफिलिस साइकोसिस तीनों से रहेगा, तो एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट सिम्टम, सोरा के बेस पे एंटीसोरिक। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो प्रीडोमिनेंट माइजम रहेगा उसको फर्स्ट ट्रीट करेंगे एंटी माइजमेटिक रेमेडी से। फिर अगर वापस फिर से सोरा आ गया तो फिर सोरा के लिए एंटीसोरिक देंगे। फिर जो भी डोमिनेंट माइजम साइकोसिस या सिफिलिस रहेगा उसके लिए एंटी माइजमेटिक यानी एंटीसाइकोटिक या एंटीसिप्लिटिक जो भी प्रीडोमिनेंट रहेगा उसको देंगे। और एट द एंड अपन को एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना है ताकि कंप्लीट क्योर हो सकेगा।